नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मैं अगले 4 दिन छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में बात करूंगा। देखिए, कुछ मॉडल ऐसा प्रिडिकेशन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है। अभी फ़िलहाल हम वर्तमान समय के मौसम के बारे में बात करें तो 5 मई के दिन छत्तीसगढ़ के जो मध्य हिस्से हैं, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर तमाम भागों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है। 6 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 मई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 6 मई के दिन छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भाग ऐसे रहेंगे जहां पर व्यापक रूप से भारी बारिश होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाई नमी लेकर छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच पा रही हैं। तो सबसे पहले उन भागों की तरफ बात करूंगा जहां पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी भागों में व्यापक रूप से 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बारिश का सिलसिला है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर के भागों में कुछ गरज चमक वाले बादलों के बीच जोरदार बारिश का दौर नजर आ रहा है। दोस्तों, 6 मई के दिन 7 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 7 मई के दिन देखिए, जो पहले प्री मानसूनी बारिश की एक्टिविटी एक बड़े दायरे में फैली हुई थी, उसका फैलाव कम हो रहा है और इंटेंसिटी भी बहुत ही लूज नज़र आ रही है, यानी सिर्फ हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर तमाम भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करूं तो यहाँ पर लगभग अधिकांश भाग ऐसे रहेंगे जैसे कि बादल तो छाएंगे लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद सभी भागों में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। 7 मई के दिन 8 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 8 मई के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी में नमी वाली हवाओं की रफ्तार पहले के मुताबिक से कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन कंटिन्यूसली नमी पहुंच पा रही है, तो जिसके चलते गरज चमक वाले बादल बन रहे हैं। तो गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार सभी भागों में बादलों के आवागमन के बीच हल्की से लेकर तेज बारिश होगी। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी ये बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर के हिस्सों में भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना 8 मई के दिन दोस्तों नज़र आने वाली है। 9 मई के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 9 मई के दिन देख सकते हैं आप सभी लोग मॉडल के अनुसार कि छत्तीसगढ़ के हिस्सों में लगातार मौसम अब धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आने वाली है। इसके पीछे कारण ये है कि नमी वाली हवाएं जो चल रही थी वो थम जाएंगी और फिर से एक बार अरब सागर की तरफ से सूखी हवाएं चलेंगी, जिसके कारण मौसम साफ हो जाता है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद सभी हिस्सों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ बात करूं तो यहाँ पर भी हल्की बारिश की उम्मीद है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना दोस्तों 9 मई के दिन नज़र आने वाली है। तेज बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ के हिस्सों में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी।
अभी तक मैं आप सभी से बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 9 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर लगभग दोस्तों जो दक्षिणी हिस्से हैं, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, यहाँ पर जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में हल्की बारिश होने के कारण टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच सकता है दोस्तों 9 मई के दिन। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 9 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी लगभग दोस्तों 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। 10 मई के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 10 मई के दिन देखिए बंगाल की खाड़ी भी सक्रियता की ओर कमज़ोर हो रही है, यानी 10 मई के दिन तो छत्तीसगढ़ के बड़े भागों में बारिश की उम्मीद नहीं है। सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, चाहे मध्य भाग हो या उत्तर भाग हो या फिर दक्षिणी भाग हो, कहीं पर भी बारिश की संभावना 10 मई के दिन नज़र नहीं आने वाली है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, पमतेर, बलौदाबाजार सभी हिस्सों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से साफ है। दक्षिणी भागों में भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा। दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के भागों में भी एकदम ड्राई मौसम देखने को मिलेगा 10 मई के दिन। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 10 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग सभी भागों में टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बारिश की गतिविधियां पूरी तरीके से थम चुकी है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर सभी हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। दक्षिणी भागों में भी टेम्परेचर दोस्तों कहीं ना कहीं सामान्य स्तर से ऊपर ही बने रहेंगे। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी पूरी तरीके से सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।